आज हम मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स इसके बारे में जस्ट when two and more than two matrices, how to add and subtract and multiply. इस तीन चीजों के बारे में जैसे बच्चों पर पूरा पूरा मैट्रिक्स लेकर let A दिया A11 A दिया A21 A20 and the second equation and B equals to B11 B12 B21 and B20. The order of two matrices is 2 into 2 and 2 into 2. बच्चों सबसे पहली जो बात है कि ए और बी यदि दो मैट्रिक्स गिवन है उसका एडिशन कब पॉसिबल है? तो कहता है यदि ए और बी का ऑर्डर सेम होगा तभी जाके वो दोनों मैट्रिक्स जो है आपस में नोट एडिशन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर दोनों का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिया है, ये 2 into 2 है, ये भी 2 into 2 या 2 into 3 लिखे या 3 into 2 लिखे, लेकिन जो भी लेना है ये दोनों मैट्रिक्स का सेम है। अब उसके बाद दो मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है फिर से ए प्लस बी। ओके, यहां पर दो मैट्रिक्स ए और बी दिया, दोनों को जैसे यहां पर जो है ए का मतलब तो क्या है, तो A11 का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंक्रीज, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का इंक्रीज होगा। जहां पर ये क्रॉस हो रहा मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का वो जो एलिमेंट्स होगा उस इंक्रीज को हम A11, तो कहता है यदि इसका हम ये A11 ले रहे हैं इसका भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का आपस में एडिशन होगा। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर A11 प्लस B11 ये हमारा जो भी आएगा उसको हम लिखेंगे। फिर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का इसका भी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का इंक्रीज कर है एडिशन 12 प्लस B12। ओके बच्चों, आफ्टर दैट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम A21 इसका B22 इसका है ठीक है बच्चों। आफ्टर दैट A22 प्लस B22 इस तरह से जो भी यहाँ पर कुछ रहेगा उसको आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आता है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना, लिखना हो मुझे पॉइंट, ये हम पहला ऑपरेशन किया एडिशन करने और सब्ट्रैक्शन का क्या होता है A माइनस B। अब बच्चों इस तरह की जब मैट्रिक्स को क्या करते हैं A प्लस माइनस B, इसका मतलब कि B की मैट्रिक्स है उसको हम ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ही होगा। ठीक है, तो यही से जो है ये
यहाँ पे गलत है तो -b। -b का मतलब बच्चों ये जो b का एलिमेंट है सभी इंक्रीमेंट माइनस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। -b11 -b12 -b21 -b22। अब फिर जो है ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, जैसे हम वहां पर ऐड किए वैसे इसको ऐड कर देंगे, है ना आंसर आ गया। A11 minus B11, A12 minus B12, A21 minus B21, and A22 minus B22। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स का जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए ये माइनस को हम और क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, माइनस से जब मल्टीप्लाई हमारा इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें भी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेन जो आता है आपका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ए इंटू बी। तो बच्चों यहां पर ए मेरा क्या दिया हुआ है, A11 A12 A21 A22 एंड बी क्या दिया हुआ बच्चों, B11 B12 B21 एंड B22। अब इस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कंडीशन जो है इसका मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर का कुछ रूल नहीं, उस ऑर्डर को हम पहले यहाँ पर बताते हैं, पहले उसके बाद से इसको हम यहाँ पर सोल्व करें। जैसे बच्चों यदि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां पर है p इंटू क्यू, तो ये कभी पॉसिबल होगा, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल कभी पॉसिबल होगा। इस बात को आपको ये बात को ज्यादा समझना चाह रहे हैं कि यहां पर जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ये जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो दोनों को इक्वल बना पड़ेगा, मतलब जितनी फर्स्ट रो का कॉलम की संख्या होगा उतनी सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या होना होगा, तभी ये आपस में मल्टीपल होगा। तो बच्चों यदि यहां पर हम दोनों को इक्वल कर दें तो ए मैट्रिक्स m इंटू, जैसे ये n है यहां पर इसको क्या होगा, बी मैट्रिक्स को n इंटू क्यू होना चाहिए, या तो आप दोनों को पी ले लीजिए या दोनों को n ले लीजिए, कोई एक चीज ही लेना। उसके बाद जो हम प्रोडक्ट आए, दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आता है उसका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वल वाले पार्ट में ये हट जाता है, तो क्या बच जाएगा बच्चों, m इंटू, मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां पर m इंटू n है और बी मैट्रिक्स का n इंटू क्यू है, तो n जो है दोनों का कॉमन तो निकल जाएगा, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू ये भी क्या है m इंटू। यहां पर तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, दोनों का यहाँ पर ये वैल्यू जो है फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल है, इसीलिए ये विदाउट हेजिटेशन ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उस बात बच्चों, ये तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसको बच्चों को जो समझ में थोड़ा दिक्कत होता है। हम बताते हैं इसमें कुछ नहीं, जैसे मल्टीप्लाई का रूल क्या था, फर्स्ट मैट्रिक्स का हम यदि रॉ लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रॉ लेते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, इसको उठा के यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट मैट्रिक्स का रॉ सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करें, ये A11 B11 के पास आ जाएगा, A12 B21 के पास यहाँ A11 B11 B21 A12 B21, ये जो है एक जो हमारा A11 का जो है पोजीशन को फुलफिल कर देगा। इस दोनों का मल्टीपल जो बच पाएगा वो यहाँ पे रखा था। अब फिर जो है फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम का, तो फर्स्ट रॉ A11 यहाँ पर B12 के पास आ जाए, A11 B12 प्लस फिर A12 B22, ये क्या आपका सेकेंड जो होगा, ये आपका ट्वेल्थ पोजिशन को फुलफिल करेगा। क्या हुआ, फर्स्ट रॉ फर्स्ट रॉ सेकेंड रॉ इस पोजिशन को फुलफिल करेगा। जो भी सोल्व करता है, ठीक है, वो प्लस माइनस जो भी मल्टीप्लाई हो उसे हम सोल्व करते हैं। फिर है इस रो सेकेंड रो फर्स्ट रो, तो क्या है बच्चों, A21 B11 A21 B11 प्लस A22 B21 A22 B21, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट वाला, और दूसरा जो पोजीशन होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को साथ में A21 B12 A22 B22, बच्चों की मल्टीपल हम करें, ठीक है बच्चों। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको उनका निकालना पानी एडिशन करके क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे है क्वेश्चन A equal to 1 2 3 and B -2 3 5 and B दिया है मैट्रिक्स, यहाँ ये दिया है जैसे इसका मतलब 2 रो और 3 कॉलम, B का मतलब 2 into 3 का मतलब है, ऐसे क्या मतलब है, मतलब 3 4 5 6 1 7, ठीक, यहाँ पे दो यहाँ पर ऑर्डर जो है दोनों का इसका नंबर कितना है 2 into 3। हम क्या बताए थे पहला कंडीशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है टू मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी उसका हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अदरवाइज आप उसको ऐड नहीं कर सकते। तो आगे इसका एडिशन A प्लस B, ठीक, तो बच्चों यहाँ पर हमारा रूल क्या करता है, फर्स्ट ये 1 यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 -2 3 -5 and B
दिया -3 4 -5 एंड 6 1 7। अब इस दोनों को यदि हम ऐड करें, देखो बच्चों इसका ऑर्डर जो है वही इसका भी ऑर्डर आएगा। तो पहले एडिशन हम कैसे करते हैं, इसका जो है फर्स्ट पूछिए A11, इसका भी A11 के साथ में ऐड होगा, और इसका A12, इसका भी A12, A13, A13 के साथ में। तो हम पहले A11 -3 ना पढ़ते 1 -3, दूसरा 2 + 4, थर्ड 3 - 5, सेकेंड -2 + 6, सेकेंड 3 + 1, and third -5 + 7। इसको यदि हम सोल्व कर लेते बच्चों, ये क्या आएगा मेरा 1 - 3 -1, 2 + 4 6 आएगा, 3 - 5 -1, -2 + 6 4, 3 + 1 4, -5 + 7 जी। आपका तो बच्चों दोनों का एडिशन आया। तो दो मैट्रिक्स को करके और किस बना लो, ठीक है। अब इसी में हम यदि A-B निकालने के लिए, अब इसको क्या करेंगे बच्चों, A + -B। सबसे पहले A जो है यही रख देंगे 1 2 3 -2 3 -1, एंड प्लस बी के पोजीशन पे क्या होगा बच्चों, माइनस मल्टीप्लाई कर, जो माइनस है वो प्लस आएगा, जो प्लस है वो माइनस माइनस, ये 3 -4 आई -3 -1। अब इस दोनों मैट्रिक्स का ऐड कर देंगे, तो ये A + -B करके बी में मल्टीप्लाई है। अब दोनों का बच्चों क्या है 1 + 3 वो 2 - 4 -2 3 + 5 -2 -3 -3 3 + 1 2 -5 + 7। तो बच्चों ऑर्डर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ये भी आपका 2 × 3 है, ये भी आपका 2 × 3 है, ठीक है बच्चों। अब जो बच्चों पहली बात देखते हैं कि ये दो नहीं है, क्यों नहीं है, ए का ऑर्डर 2 × 3 है, बी का ऑर्डर 2 × 3। तो पहला क्या बताएं, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो, इस दोनों को इक्वल होना, तभी वो दोनों मैट्रिक्स आपका मल्टीप्लाई होगा, याद बच्चों। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कंडीशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं। अब यदि इसी को हम बच्चों थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अब क्या करते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ से हम इसका थर्ड कॉलम को निकाल, थर्ड कॉलम को हम ले। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे हर कॉलम को जब हम रेट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों अभी भी नहीं हो, तो इसका है इसका भी 3 रो होना, ठीक है। तो 3 रो होने के लिए यहाँ पे जो ये एलिमेंट लिए थे 3 और -5 और 7 लेते हैं, यहाँ पे -5 था, ये 7। अब ये है इसका ऑर्डर 3 × 2000। तो हम देख रहे बच्चों क्या
अब ये दोनों मैट्रिक्स का ए और बी का ये वाला पोजीशन सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होता है, इसलिए अब इन दो मैट्रिक्स का मल्टीपल हो सकता है। तो थर्ड ए इंटू बी, ए बच्चों 1 2 3 -2 3 -5 times b -3 4 and 6 1 -5 and 7। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो इसका जो ऑर्डर है बच्चों 2 into 3 इसका 3 है। ठीक है, तो फाइनली जो इसका जो है ऑर्डर बनेगा वो 2 into 2 का बनेगा। ये 3 और 3 बन जाएगा 2 into 2 का ऑर्डर है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम होगा। अब देखो बच्चों कैसे मल्टीप्लाई करें। जैसे हम क्या बताए थे, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेते हैं हम, रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 की जगह मल्टीप्लाई वो इसके मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या होगा बच्चों 1 into -3 3 into -5। ये जब आप फर्स्ट एलिमेंट पोजीशन को ये शो सेकंड है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे 1 4 1 into 4 plus 2 into 1 and 3 into 7। ठीक है बच्चों, हम जो सेकंड को फर्स्ट कॉलम -2 into -3 3 into 6 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में -2 -3 3 into 6 -5 into -5। फिर इधर क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 into 4 and 3 into 1 -5 into 7। अब इसी में हम सोल्व करते हैं, ये मेरा क्या होगा 1 into -3 -3 प्लस 12 -15। बच्चों अपना सोल्व कर लेना है, ये 4 2 6 and 21 27 हो जाएगा। इसको भी सोल्व कर लें, -18 प्लस 12 -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सोल्व करें 6 18 24 plus 25 9 and then -8 plus 3 -5 -35 -20। इसका कितना नाम दिया आपका बच्चों, ये और इसका ऑर्डर क्या बना है 2 into 2 बना है, क्योंकि ये 3 और 3 इक्वल होने का ये। अब इसी में इसका b into a निकालेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं आए, डिफरेंट बनता है। फोर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, b into a, b हमारा ये वाला क्वेश्चन आएगा -3 4 6 1 -5 7 and second 1 2 3 -2 3 इस दोनों का मल्टीपल करें। बच्चों को शॉर्ट मल्टीप्लाई करने में जाता है, पूरा डिटेल में आपको ये बताते हैं। तो देखो बच्चे, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 into 1 -3 into 1 -4 into -2 सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3 into -3 4 into 3 12 और फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम -3 into 3 -9, 4 into -5 -3, ठीक है। और सेकेंड रो यहां पर है, यहां पर फर्स्ट रो ये है, अब जाइए सेकेंड रो और जब फर्स्ट रो 6 and -2, 12 + 3 18 -5, next third row first row -5 -13 -10 + 21 -20 -15 और -35। अब यदि इसको हम सोल्व करते हैं बच्चे तो ये क्या है ना, -3 -8 -11 -6 + 12 + 6 -29 4 15 13 -19 +11 -15। बच्चों इसका अब ऑर्डर क्या होगा, यहां पर जो है 3 और 3 कॉलम हो गया, तो ये 3 into 3 का है। ये कैसे बना बच्चों, यहां पर बी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां पर क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 into 2 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ है 2 into 3। अब देखो बच्चों इस दोनों का जो है यहां पर फर्स्ट का जो है पहला और सेकंड का जो है रो इक्वल है, इसलिए ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा डी का 2 into 3 into 3 का हो जाएगा, ये 3 into 3 दोनों में डिफरेंट है, इसका ऑर्डर 2 into 2 into 3। तो इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी, ये जनरली ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये हमारा चाहे दोनों मैट्रिक्स कंडीशन है, ये जब जीरो मैट्रिक्स के ऑर्डर में, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स भी हो और सेम ऑर्डर हो, इसका हमेशा जो है ये भी बराबर दिया है। तो बच्चों दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो आप अच्छे से जान लें, उसी तरह से थ्री मैट्रिक्स लगेगा तो पहले दो को करेंगे फिर थर्ड को करेंगे, तो मेरा रिजल्ट आएगा उससे थर्ड को करेंगे। ओके बच्चों, तो हमें लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो बच्चों जरूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।